सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा लेक्चर नंबर 12 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 12 में आ गए हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 4 है। ये मैट्रिक्स के हमने लगभग 8 लेक्चर लिए थे। अब उसके बाद चौथा लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का है। होगा क्या, पहले तो रिकैप। बेटा लास्ट लेक्चर पे हमने लिबनीज थ्योरम का प्रूफ आपको कर दिया था। तो एक तरह से लिबनीज थ्योरम और nth ऑर्डर डेरिवेटिव के टोटल 3 लेक्चर लिए, जिसमें वो पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो गया। 100% एक क्वेश्चन आपको मिलना है अपने सेमेस्टर एग्जाम में। आज बेटा एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आए हैं, टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज। लेकिन आज आपको पढ़ाएंगे 1 वेरिएबल वाली। और बेटा अगले लेक्चर में आपको टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज आपको 2 वेरिएबल की पढ़ाएंगे। इसमें से जो मैक्लॉरिन सीरीज है ये आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी होती है ना। अब उसे मैक्लॉरिन सीरीज के नाम से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते वो मुझे आइडिया नहीं है, शायद वहाँ पावर सीरीज नाम से बोला जाता है उसे। तो वो पढ़ी हुई है मैक्लॉरिन सीरीज, लेकिन 1 वेरिएबल वाली। बेटा मैक्लॉरिन सीरीज टेलर सीरीज का एक पर्टिकुलर केस होता है, तो हम जनरलाइज फॉर्म पढ़ेंगे टेलर सीरीज सिंगल वेरिएबल में। ये आज का लेक्चर हो जाएगा। और फिर बेटा अगला लेक्चर होगा टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज इन 2 वेरिएबल्स, एक्स कॉमा वाई के वेरिएबल में जब होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ सेमेस्टर्स में मैंने देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये 1 वेरिएबल वाली सिलेबस में होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 वेरिएबल वाली सिलेबस में होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा आपके सिलेबस में कौन सी है। मैं दोनों ही कवर कर दे रहा हूँ, 2 लेक्चर में कवर हो जाएगी। तो बेटा सीधी सी बात, टेलर सीरीज जानने से पहले सबसे पहले हमको नेबरहुड जानना पड़ेगा। किसी नंबर का नेबरहुड क्या होता है आखिर। तो जैसे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो बेटा रियल नंबर कहाँ पे प्लॉट होते हैं। रियल नंबर प्लॉट्स ऑन रियल एक्सिस। बेटा ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई रियल एक्सिस है। अब मान लीजिए किसी रैंडम नंबर है, एक यहाँ पर कोई नंबर है, मान लीजिए उसका है एक्स कह रहे हैं, तो इसका नेबरहुड क्या होगा, एक्स का नेबरहुड। बेटा एक्स का नेबरहुड मतलब इसके राइट साइड में थोड़ा सा कहीं आगे बढ़ जाओ, तो राइट साइड में अगर हम यहाँ पे बोलें तो ये एक्स प्लस एच, ये इसके नेबरहुड में। और थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एच। तो कह सकते हैं कि नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर एक्स इज डिफाइंड एज एक्स माइनस एच कॉमा एक्स प्लस एच। और ये बेटा ओपन इंटरवल की बात कर ली हमने, इस ओपन इंटरवल में ही तो ये आपको एक्स प्लस एच दिख रहा है। मतलब एक्स से लेके एक्स प्लस एच के बीच की कोई भी वैल्यू आप पॉइंट उठा लोगे, दैट इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स। और ऐसे ही एक्स से लेके एक्स माइनस एच तक के बीच के कोई भी पॉइंट उठा लोगे, दैट इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स इन लेफ्ट साइड। तो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये वाले पॉइंट देखो यहाँ पे कहीं पॉइंट दिख रहे हैं, और ये जो पॉइंट है ये सब आपके नेबरहुड के पॉइंट है। लेकिन नेबरहुड है किसका, ये जो सेंटर में कुछ दिख रहा है आपको, इसका नेबरहुड है बेटा। इस एक्स का नेबरहुड है जो सामने लिखा हुआ है, रैंडम पॉइंट है एक्स, वेयर एक्स इज एनी रैंडम पॉइंट, एक्स इज एनी रैंडम पॉइंट। बेटा ये रैंडम पॉइंट क्या होता है, बेटा ऐसा पॉइंट जो आपकी चॉइस पर डिपेंड करे, इट इज कॉल्ड रैंडम पॉइंट। तो कायदे से देखा जाए किताबों में इसको एक्स ना लिख करके ए लिख देते हैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता, देखो ये अभी मैंने आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट सिखाया है थोड़ा सा, कि नेबरहुड क्या होता है देखना जरा सा। जैसे मान लो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया नेबरहुड ऑफ एक्स किसी रैंडम नंबर का, तो बेटा एनबीडी शॉर्टकट में लिख दिया, आप उसे पूरा लिख लेना, NEIGHBOUR नेबरहुड। अच्छा अब देखो मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, पुट x इक्वल टू ए लिख दिया, तो अब मुझे बता सकते हो नेबरहुड ऑफ ए क्या हो जाएगा। सर नेबरहुड ऑफ ए आ जाएगा a माइनस एच टू ए प्लस एच, ऐसे लिख सकते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करें अगर, तो अब की बार ये नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब देखो किसी पॉइंट को ये ए लिखा हुआ है, तो इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कितना कितना जा सकते हो आप, छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस a माइनस एच और a प्लस एच। तो नेबरहुड ऑफ ए ये रहा a माइनस एच से a प्लस एच तक का ओपन इंटरवल। यहाँ h क्या है बेटा, h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर विच डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अब जैसे इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि नेबरहुड ऑफ 3, तो नेबरहुड ऑफ 3 आप ऐसा बोल सकते हो जैसे कि लेफ्ट साइड में आप 2.999 से लेकर के 3.001 तक, देखो ये नेबरहुड ऑफ 3 लिखा है, कि मतलब थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद तक इस ओपन इंटरवल को 3 का नेबरहुड बोलते हैं। उसको चाहे रेंडमली x के फॉर्म में लिख लो, या x को कोई वैल्यू देना चाहते हो तो a के फॉर्म में लिख लो। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने बेटा a की वैल्यू 3 लिखी हुई है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब मान लीजिए आपके पास ये है f(x) की वैल्यू, मान लो मैंने लिख दी है रूट एक्स, मान लो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है, एक कोई फंक्शन है, और मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी वैल्यू f की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए 9.001 पर,
9.001 पर इसकी वैल्यू बता दो। मतलब हमने x की वैल्यू 9.001 पे वैल्यू बता रहे हो, तो बेटा ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.001 होगा ना। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो आपको मालूम है 3 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 9.001 निकालना है तो ये अपने आप में इतना ईजी नहीं होगा। तो बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो है टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज का कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं। इसमें तो मेनली टेलर सीरीज लग जाएगी, लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपसे 0.12 पे वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो ये आप कह दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 0.12। अब इसको निकालने में या तो आप छोटी क्लास के मेथड से स्क्वायर रूट निकालो इसका, या इसका एक और तरीका हो सकता है कि हम इसमें मैक्लॉरिन सीरीज लगा के आंसर निकाल ले जाएंगे। और जैसे यहाँ पर बेटा 9.001 का मतलब है ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या हो गई है, स्क्वायर रूट के अंदर हो गई है 9.001। तो इसके लिए आपको टेलर सीरीज लगानी है, इसके लिए मैक्लॉरिन सीरीज लगानी है। सर ये कैसे डिसाइड होता है कि टेलर या मैक्लॉरिन, अभी अभी बताने जा रहे हैं। फिलहाल किस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने जा रहे हैं ये आपको पता चल गया। इतना हल्का नहीं है, कोई और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे जैसे मान लो बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा, मान लो मेरे को आपको एफ एक्स इक्वल टू, मैंने आपको दिया हुआ है लॉग एक्स और बेस ई, ठीक है, log x बेस ई। अब मैं आपसे कह दूं f ऑफ 1.01 पर वैल्यू बताइए। बेटा log 1 की वैल्यू तो आपको पता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, हमेशा से बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं 9th क्लास से, log 1 की वैल्यू 0। लेकिन log 1.01 की वैल्यू पूछ रहे हैं, आखिर कैसे निकालोगे? कैल्सी में डाल के निकालेंगे। तो बेटा कैल्सी कैसे निकाल रहा है? कैल्सी में टेलर सीरीज का प्रोग्राम बना के डाला गया है। हाँ, इसमें हम टेलर सीरीज लगाएंगे और हमें आंसर पता चल जाएगा, है ना। अब मैं बता दूं यहाँ पे बेटा टेलर सीरीज आपको लगानी है 1 के नेबरहुड में, क्योंकि ये 1 के नेबरहुड की वैल्यू है 1.001। 1.01 कहाँ लाई करेगा? 1 के नेबरहुड में। तो मैं इस फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखूंगा 1 के नेबरहुड में, उसमें मैं x की वैल्यू 1.01 डाल के आंसर निकाल दूंगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में अगर मुझे ये आंसर निकालना है तो बेटा मैं 9 के नेबरहुड में टेलर सीरीज, देखो ये 9 का नेबरहुड लिखा हुआ है, तो 9 के नेबरहुड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। देखो इसमें मुझे लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखना है 9 के नेबरहुड में, क्योंकि 9 का नेबरहुड है। और फिर उस जो भी आंसर आएगा बेटा उसमें मैं एक्स की वैल्यू 9.001 डाल के आंसर निकाल दूंगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पे बेटा इस फंक्शन का मुझे टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन लिखना है 0 का नेबरहुड। क्या कह सकता हूँ कि ये 0 का नेबरहुड है, 0 के बगल में है, तो 0 का नेबरहुड। तो जब बेटा हम 0 के नेबरहुड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज। तो वो जब मैं मैक्लॉरिन सीरीज लिख लूंगा तो उसमें मैं एक्स की वैल्यू 0.12 डाल के आंसर निकाल ले जाऊंगा। तो मतलब ये जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो रहे थे उनको बेटा विद द हेल्प ऑफ टेलर या मैक्लॉरिन सीरीज आप उनके आंसर निकाल सकते हो। मैंने एडवांटेज आपको पहले बता दिया, उसके लिए मुझे आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट बताना था, तो वो मैंने नेबरहुड का कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया। अब ये क्या है टेलर सीरीज जरा, और ये 1 वेरिएबल है, अभी 2 वेरिएबल की भी आएगी अगले लेक्चर में। फिलहाल वो टेलर सीरीज क्या है, तो बेटा उसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं देखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है। ये है वो टेलर सीरीज सामने लिखी हुई है ना। अब इसमें भी मैं समझा देता हूँ कि कई तरीके से लिखी हुई है, इसमें आपको किस वाले तरीके में फॉलो करना है देखिएगा। हमने कहा है किसी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का एक्सपेंशन लिखना हो देन यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलर सीरीज। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, तो अगर देखा जाए ये किसका नेबरहुड है, खुद से सोचो। अगर फंक्शन तो एफ एक्स था, देखो फंक्शन तो एफ एक्स था, आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू लिख रहे हो, तो मतलब एक्स का नेबरहुड। तो बेटा एक्स के नेबरहुड में जो फंक्शन का एक्सपेंशन है उसके लिए टेलर सीरीज है, सामने दिख रही है। अब इसको पहले आप ऐसे दिमाग में बैठा लो, फिर मैं इसको दिखाऊंगा कि इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में कैसे किया जाता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का फॉर्मूला ये है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि x प्लस एच एक्स का नेबरहुड होता है। यहाँ पे देखो x प्लस एच एक्स के नेबरहुड में है। इस x को आप रैंडम वैल्यू a भी बोल सकते हो, मतलब पहले तो रैंडम था, कोई फिक्स वैल्यू a बोल दिया तो फिर ये a का नेबरहुड हो जाएगा। तो बेटा उसको a प्लस एच बोल सकते हैं ना। x को अगर मैं a रख दूंगा तो a का नेबरहुड a प्लस एच। तो देखो कभी कभी वही करते हैं, x की जगह a रख देते हैं, देखो a प्लस एच। अब जब a प्लस एच में वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये a का नेबरहुड है, ठीक हो गया। तो खैर आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो कौन सा है, ध्यान रखेंगे बेटा। एक तो ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करा है, x को a लिख दिया है, तो ये x प्लस एच ना होकर के a प्लस एच का फॉर्मूला आपको दिख रहा है टेलर सीरीज में। उसका अनदर रिप्रेजेंटेशन, ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन तो ये रहा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। ऐसे लिखा है ना, क्या है इसको भी दिखा देते हैं अभी, लेकिन मैं इसका एक स्पेशल केस आपको दिखाने जा रहा हूँ। बेटा ये बताओ, आपने
एक्स को ए रखा तो ए प्लस एच में फॉर्मूला आ गया। कभी कभी क्या करते हैं, ए प्लस एच को फिर से एक्स रख दिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच बराबर एक्स माइनस ए दिख रहा है। दैट इज आप कह सकते हो कि आप ए प्लस एच को क्या लिख रहे हो, ए प्लस एच को एक्स लिख रहे हो फिर से। तो बेटा इस a प्लस एच को हमने फिर से x लिख दिया। a के नेबरहुड में वैल्यू है a प्लस एच। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फिर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए a के नेबरहुड में a प्लस एच है, बेटा a के नेबरहुड में कोई सा भी पॉइंट हो सकता है ना, वो x भी तो हो सकता है। a के नेबरहुड में x भी तो हो सकता है। उस x से और इस x से परेशान मत होना। अब ये a प्लस एच की जगह x भी लिखा जा सकता था, वही काम देखो यहाँ किया जा रहा है। a प्लस एच को x लिख रहे हैं, तो एक्चुअल में जब जहां जहां h होगा वहां x माइनस ए आपको दिखेगा। तो बेटा इस फॉर्मूले में जहां जहां h आपको दिख रहा है वहां x माइनस ए लिख दो। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका। और आपको मुझे यही याद दिलाना है, बहुत सारे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन होता है। एक्चुअल में जब रियल में क्वेश्चन करना है तो बेटा ये फॉर्मूला काम आएगा। जो मैंने दूसरा लिखा हुआ है इसको मैं डबल टिक लगा दे रहा हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन करने के लिए। हालांकि कोई डेफिनेशन पूछे टेलर सीरीज की तो कह देना ये रही वो डेफिनेशन जो सामने लिखी हुई है, और इसका प्रूफ नहीं जानना। बेटा जैसे लिबनीज थ्योरम का प्रूफ आ जाता है एग्जाम में, इसका प्रूफ नहीं जानना आपको, इसका नहीं आता। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डायरेक्ट समझेंगे। तो ये हमने किसके नेबरहुड में लिखा है, फंक्शन का एक्सपेंशन एक्स के नेबरहुड में, तभी तो एक्स प्लस एच लिखा हुआ है। और उसी एक्स प्लस एच को मैंने बेटा उसी एक्स प्लस एच को यहाँ पर जो है क्या क्या लिख दिया था, पहले मैंने x को a लिखा, फिर a प्लस एच को फिर से x लिख दिया। तो सिंपल है, एफ एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है। अब छोड़ो, ऐसे दिखाई नहीं देता, हम नए सिरे से इसको लिख के दिखा देते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन, देखो क्या है टेलर सीरीज एक्सपेंशन, मैं फिर से लिख देता हूं। कह रहे हैं एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन द नेबरहुड ऑफ एनी रैंडम पॉइंट a एज फॉलोज। क्या कह रहे हैं, इन द नेबरहुड ऑफ एनी रैंडम पॉइंट, इन द नेबरहुड ऑफ एनी रैंडम पॉइंट a एज फॉलोज। देखो किसी पॉइंट के नेबरहुड में कैसे लिखा जाएगा, पेन का कलर बदल देते हैं बेटा। ये है देखो f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। बेटा देखो किसी भी रैंडम पॉइंट a के नेबरहुड में लिख रहे हैं, तो a के नेबरहुड में इस तरह से लिखा हुआ है x माइनस a, और ये आ गया f डैश a। फिर से देखिएगा x माइनस a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू f डबल डैश a। हम अपने हाथ से लिख रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, फोटो देखने से उतना मजा नहीं आता जितना खुद करने से आता है ना। तो वही चीज है, f डबल डैश a ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन। ये है सामने देखो टेलर सीरीज एक्सपेंशन। दिस इज कॉल्ड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। क्या है ये, इट इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड। बेटा किसके नेबरहुड में, नेबरहुड ऑफ ए के नेबरहुड में है। अब एक दो काम की बातें यहाँ पे देखनी है। काम की बातें, जब भी कभी कह रहे हैं कि नेबरहुड ऑफ एनी रैंडम पॉइंट ए में आपको टेलर सीरीज चाहिए, तो बेटा इंक्रीजिंग पावर्स आपको किसकी आती हुई नजर आई, यू आर गेटिंग द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए एंड सो ऑन। मतलब ये फॉर्मूले की तरह आपने दिमाग में रख लिया, बस इतना याद रखना है, if you are finding the Taylor series expansion in the neighborhood of a, then you will get the increasing powers of x minus a। जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाए कि in the neighborhood of, बेटा 3 कर रहा हो, in the नेबरहुड ऑफ 3, अगर 3 के नेबरहुड में बात करेंगे तो आप क्या मिलेगा, वी विल गेट इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ, बता सकते हो, वी विल गेट इंक्रीजिंग पावर्स। किसकी इंक्रीजिंग पावर्स मिल जाएंगी आपको, सोचो जरा। अगर 3 के नेबरहुड में ऐसी कह रहे हैं इन द नेबरहुड ऑफ, मान लो पाई, चलो माइनस पाई लिखते हैं, इन द नेबरहुड ऑफ माइनस पाई वी विल गेट द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ। बेटा यहाँ पे पहले वाले में देखो x माइनस 3 की इंक्रीजिंग पावर्स मिलेंगी। जब माइनस पाई के नेबरहुड में करोगे तो x प्लस पाई की इंक्रीजिंग पावर्स मिलेंगी। इस फॉर्मूले के हिसाब से तो ऐसे ही दिख रहा है हमको, ठीक हो गया। बेटा इन्हीं चीजों को देखो यहाँ पर, यही वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने आपके लिए डबल टिक देखो ये वाला लगाया था। एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट टर्म्स आपके आते चले जा रहे हैं फिलहाल सीरीज में तो। और इसी का जो जनरलाइज केस है वो एक्स प्लस एच के फॉर्म में है। खैर इसमें एक फॉर्म ये बी वाली भी होती है, अवॉइड कर सकते हैं आप, अवॉइड कर सकते हैं, खुद भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये वाली बातें आपको कुछ ना कुछ अब नजर आने लगी होंगी, ठीक है। और ये a प्लस एच से यहाँ आपने निकाला हुआ है, तो इसको ध्यान रखें, या पहला वाला 2 बॉक्स याद रखेंगे।
चलो टेलर सीरीज तो पता चल गई बेटा। इसी में एक स्पेशल केस और देखिएगा, अगर जब हमने कहा कि जब ए के नेबरहुड में होगा यू विल गेट द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए। बेटा अगर जीरो के नेबरहुड में एक्सपेंशन किया जाए, जीरो के नेबरहुड में, तो जब ए को जीरो रख रहे हैं तो बेटा जीरो के नेबरहुड में हो रहा है तो बेटा ये मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती है। हाँ, जब आपको जीरो के नेबरहुड में करना है तो आपको मैक्लॉरिन सीरीज मिलेगी। देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए इस जगह बेटा यहाँ पर हमने लिख दिया मैक्लॉरिन सीरीज। देखो हमें क्या कहा है, इन द नेबरहुड ऑफ ए है ना, पुट ए इक्वल्स टू जीरो, पुट ए इक्वल्स टू जीरो, दैट इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन द नेबरहुड ऑफ, बेटा नेबरहुड ऑफ जीरो। कैसे, ए के नेबरहुड में ये था, तो जब मैंने ए को जीरो रख दिया, यू आर फाइंडिंग द टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन द नेबरहुड ऑफ जीरो। चलो इस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो क्या आने जा रहा है, ए की जगह जीरो लिख देते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस बेटा एक्स माइनस जीरो को खाली एक्स ही लिखे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आ जाएगा एफ डैश जीरो। देखो एफ डैश जीरो, फिर यहाँ एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर है तो केवल इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू एंड डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। अब बताओ, इन दिस सीरीज यू आर गेटिंग द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ, बेटा यू आर गेटिंग द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग योर फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ जीरो यू विल गेट द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स। वैसे तो इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस जीरो है, आप उसे एक्स भी कह सकते हो। यहाँ पे देखो, जब थ्री के नेबरहुड में था तो इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस थ्री, माइनस पाई के नेबरहुड में है तो इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स प्लस पाई, जीरो के नेबरहुड में है तो यू विल गेट द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस जीरो, जिसको एक्स लिखा हुआ है, इसे कहते हैं बेटा मैक्लॉरिन सीरीज। तो मैक्लॉरिन सीरीज इज नथिंग बट द पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर सीरीज। बेटा टेलर सीरीज का ही एक पर्टिकुलर केस है मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये है सामने, यही चीज कोरोलरी में लिखा हुआ है, देखो मैक्लॉरिन सीरीज, ए को जीरो रख दे तो जीरो के नेबरहुड में यही लिखा है मैंने भी उधर जो सामने लिखा हुआ था। तो खैर ये मैक्लॉरिन हो गई। बेटा मैक्लॉरिन के बारे में बात करेंगे। अब आपको पता चल गया कि अगर इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स मिल रही है तो मैक्लॉरिन सीरीज है, और इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए मिल रही है तो वो टेलर सीरीज है, जो बॉक्स में दिख भी रही है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तभी फीलिंग आएगी, अभी मैक्लॉरिन सीरीज की बात और होगी। ये है बेटा एक क्वेश्चन सामने, एक सिंपल एक क्वेश्चन पहले दिया है, बाद में इसके जनरलाइज केस भी आपको दिखाएंगे। तो कह रहे हैं एक्सपेंड टेन इनवर्स एक्स। वैसे तो इसकी जरूरत क्या है बेटा, नेबरहुड में कोई वैल्यू चाहिए जो डायरेक्ट नहीं निकल पा रही थी, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में हमने एक्स की वैल्यू 9.001 लिखा था, नहीं निकल पा रही थी, तो हम टेलर सीरीज से निकालेंगे। इसके लिए पहले टेलर सीरीज सीख ले, और ऐसी लॉग एक्स में हमें लॉग 1.1 की वैल्यू चाहिए थी, तो हमें 1 के नेबरहुड में टेलर सीरीज सीख ले लॉग एक्स की क्या होती है। तो इसीलिए मैंने एक जनरल क्वेश्चन दिया है आपको कि फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और आगे लिखा है इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स, और दूसरा लिखा है इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन। बेटा दो क्वेश्चन एक साथ दे दिए। इस सेकंड क्वेश्चन का ही एक और तरीका पूछ लिया मैंने। ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन, बेटा यहाँ लिखा है, और आप ऐसे भी पूछ सकते हो फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का टेलर सीरीज चाहिए इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। ये तो साफ साफ पता चल गया कि हमें टेन इनवर्स एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन चाहिए एक्स इक्वल्स टू 1 के नेबरहुड में। लेकिन अगर इसको यहाँ देखो बेटा, इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन कब मिलती है आपको, सर इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन हमको मिलती है टेलर सीरीज में, जब 1 के नेबरहुड में आप एक्सपेंशन करोगे। और इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स कब मिलती है बेटा, जब 0 के नेबरहुड में आप एक्सपेंशन करोगे। तो दोनों क्वेश्चनों को एक साथ ही किया जा सकता है। पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं, वो आसान है, फिर दूसरा वाला भी कर लेंगे। तो बेटा इसका मतलब पहला वाला मैक्लॉरिन सीरीज पर बेस्ड है। खैर छोड़ो, हम कुछ कैलकुलेशन करवाते हैं, जरा बताना मुझे। एफ एक्स की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, एफ एक्स ये रहा। अब मुझे बताइए एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इसी को देख करके बता दीजिए। सर ये होगा 2x, सॉरी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका एफ डैश एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बेटा अब जरा इसका बताना, डबल डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। सर 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का चेन रूल से होगा। बेटा आप में से जिसको 11th क्लास का डिफरेंशिएशन आता है वो समझ रहा होगा कि ये कैसे किया गया है। अब हम यहाँ 11th क्लास का डिफरेंशिएशन पढ़ाने तो आए नहीं है, तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये डिफरेंशिएशन आप जानते हो। तो बेटा इसका डेरिवेटिव ये है सामने। अब ऐसे ही इसका एक ट्रिपल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, उसके आगे रोक देंगे चीजों को। और ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ
ऐसे। चलो आगे कहीं और लिखेंगे, छोड़ो उसको, मैं निकाल के दिखाई दूंगा ट्रिपल डेरिवेटिव को। बेटा इसके बाद जरा मुझे बताना, तो अगर ये एफ एक्स है तो मुझे एफ ऑफ जीरो बता दीजिए। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपसे कहा है ना इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स चाहिए, मतलब नेबरहुड ऑफ जीरो में आपको आंसर चाहिए, तो मैं जीरो पे वैल्यू आपसे पूछना चाहता हूँ। बेटा टेन इनवर्स जीरो क्या होता है? सर जीरो होता है। अच्छा, और एफ डैश जीरो बता दीजिए, एफ डैश जीरो। सर यहाँ रखोगे अगर तो ये आएगा वन अपॉन वन प्लस जीरो, इसकी वैल्यू वन ही आ जाएगी। तबीयत खराब हो रही है लग रहा है। टेन इनवर्स जीरो, हाँ बेटा बताओ टेन इनवर्स जीरो क्या होता है? अरे सर ये तो जीरो ही होता है, और ये वाली चीज देखो वन आ गई। अब जरा यहाँ बताइए डबल डैश जीरो, यहाँ रख दोगे टू इंटू जीरो अपन समथिंग, बेटा जीरो ही आ जाएगा। खैर इतना हो गया। अब जरा ट्रिपल डेरिवेटिव देख लेते हैं भाई इसका। ट्रिपल डेरिवेटिव, एक एक डेरिवेटिव हम निकाल ही देते हैं आपके लिए। बेटा इसमें क्वोशंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो क्वोशंट फॉर्मूला क्या होता है? डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर। अच्छा एक और बात बताइए, माइनस को बाहर ले लिया हमने, और इवन माइनस टू भी बाहर ले लेते हैं, हटाओ इसमें से, पूरे में से माइनस टू बाहर ले लेते हैं। ये जो चीज है ना इसमें हम माइनस टू बाहर ले ले रहे हैं, और ये है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्चुअल में मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि माइनस टू फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए उसको हटा ही दिया। अब बताइए ट्रिपल डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू, माइनस टू तो बाहर आ गया, उसको देखते हैं। वन प्लस एक्स डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई, बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या था यहाँ पर? डिनोमिनेटर जो भी है उसका स्क्वायर होने जा रहा है, उसका स्क्वायर। तो ये चलो पहले ही लिख देते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पे बताइए डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बेटा वन है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन है, और इसका डिफरेंशिएशन होगा टू टाइम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू टाइम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ऐसा कुछ बन गया। इसको रीअरेंज करके जरा देखते हैं कि ये ओवरऑल आया कितना। बेटा ये माइनस टू आ गया, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो खैर ऊपर बचेगा क्या? यहाँ बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर गया, टू टू जा फोर, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन, बेटा ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब बच गया नीचे, क्योंकि एक तो कट भी गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, टू से मल्टीप्लाई होगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन, और बेटा ये आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। ये मिला आपके पास वो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई कि ट्रिपल डेरिवेटिव आपका इतना आ गया? बताइए ये बात ठीक हो गई? हाँ सर इतना तो ठीक है। अब जरा इसी जगह मुझे ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पे बता दीजिए। सो ट्रिपल डेरिवेटिव एट जीरो इक्वल्स टू, बता सकते हैं ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे रखो ना, यहाँ पे बेटा ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, माइनस टू बचा, तो यहीं पर चाहे तो आप इसको यहीं लिख देते हैं, एंड एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट जीरो इक्वल्स टू, इसको देख करके पता चल रहा है माइनस टू। बेटा इसके आगे भी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिमिलरली करके लिख सकते हो आप। सिमिलरली एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट जीरो, बेटा डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव जीरो पर क्या आएगा इसमें, अगर इसकी जरूरत पड़ जाए तो? बेटा ये जीरो आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, और ये है फिफ्थ डेरिवेटिव एट जीरो, 24 आ जाएगा, एंड सो ऑन। हमने अभी कुछ तैयारी कर ली है, अब हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे, पहले वाले पार्ट का क्वेश्चन। बस बेटा इसमें डिफरेंशिएशन करने में ही टाइम लगा है, और डिफरेंशिएशन करके हमने वैल्यूज निकाल दी हैं। अब बेटा सीधी सी बात है, पहले वाले क्वेश्चन में मैक्लॉरिन सीरीज है ना, कह रहे इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स, दैट इज, अब मैं आपको मदद कर देता हूं, इन द नेबरहुड ऑफ जीरो, जीरो के नेबरहुड में ही आपको एक्स के इंक्रीजिंग पावर्स मिल सकती है, मतलब दे आर आस्किंग द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। लाओ इसका मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं। तो पहला वाला पार्ट कह रहे हैं मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स इज गिवन एज, बता सकते हो कैसे दिया जाएगा? इज गिवन एज, अभी बता देते हैं कैसे दिया जाएगा। पहले इसका फॉर्मूला लिखोगे ना हमारे साथ, तो देखो फॉर्मूला क्या है, मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो, और बेटा प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो, एंड सो ऑन। क्या यही मैक्लॉरिन सीरीज हमने आपको बताई थी? मुझे लगता है मैंने यही बताई थी। देखो मैक्लॉरिन सीरीज, ये देखिए
एफ जीरो प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अब बेटा जो जो वैल्यूज आपको मालूम है जरा वो वैल्यूज हमारे साथ रखवाइएगा। एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स है टेन इनवर्स एक्स। बेटा एफ जीरो आपने निकाला था कहीं अभी, देखो एफ जीरो की वैल्यू जीरो निकाली थी आपने, है ना। तो यहाँ पे इस जीरो को वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं जीरो प्लस एक्स टाइम्स, और ये आप बताओगे मुझे, प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री, ये वाला जीरो, प्लस एक्स की पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर, फिर से जीरो आएगा, सॉरी जीरो नहीं आएगा, कुछ वैल्यू आएगी। चलो यहाँ पे जो जो आपको पता है जरा उसके बारे में सोचो कि जो आपको मालूम है वो हमें लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मैंने प्लस लिख दिया है। बेटा एक सेकंड रुकना है आपको, जिससे कि नोट्स भी अच्छे से मिल जाए, तो उस तरीके से ही लिख देता हूँ मैं। ये है प्लस, हाँ अब मुझे कलर चेंज करने की लिबर्टी मिल गई है। बेटा एफ ऑफ जीरो बताइएगा। हाँ वो चल रहा है माइक। एफ ऑफ जीरो आपका जीरो है, अच्छा, और एफ डैश जीरो वन है ना। तो एफ ऑफ जीरो देखो क्या है आपका, एफ ऑफ जीरो जीरो है, एफ डैश जीरो वन है। बेटा डबल डैश जीरो क्या है, यहीं पे चेक कर लेते हैं, डबल डैश जीरो, अरे वाह ये तो फिर से जीरो है, डबल डैश जीरो जीरो है। अब ट्रिपल डैश जीरो जरा देखते हैं, ट्रिपल डैश जीरो वहां निकाला था, देखो माइनस टू है, तो ट्रिपल डैश जीरो माइनस टू है। ये वाली चीज फोर डैश जीरो जीरो है, बेटा ये 24 है। ये सब वैल्यूज हम निकाल चुके हैं पहले, इसीलिए निकाली थी कि यहाँ रिप्लेस किया जा सके। देखो एफ ऑफ जीरो रख दिया, एफ डैश जीरो वन, एफ डबल डैश जीरो जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो माइनस टू, ये सब सामने आ गई ना पिछले वाले उससे। अब ये फाइनल आंसर आ गया आपका। तो बेटा टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन देखो, एक्स ये वाला खत्म हो गया, ये है माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, फैक्टोरियल थ्री से कैंसिल हो गया, ये भी जीरो। अगला वाला बेटा 24 फाइव जा तो प्लस एक्स टू दी पावर फाइव बाई फाइव, तो इसका मतलब अगला माइनस सेवन बाई सेवन एंड सो ऑन। देखो एक सीरीज का पैटर्न मिल गया। दिस इज द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स in the neighborhood of x equals to 0 because you are getting the increasing powers of x। तो आपने कहीं अगर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तो पता चल गया कि अच्छा ऐसे निकलता है मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, इंपॉर्टेंट बातें बेटा ये थी कि जो फॉर्मूले में हमें एफ जीरो, एफ डैश जीरो, डबल डैश जीरो, ट्रिपल डैश जीरो ये सब चाहिए, ये हम अपना पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं। देखो इन चीज़ों को ना हाईलाइट कर देते हैं। एक तो हमने ये वाली वैल्यू वहाँ डाली है, ऐसी हमने दूसरी वैल्यू डाली है, फिर तीसरी वैल्यू डाली है, फिर चौथी वैल्यू माइनस टू आई, अगली वैल्यू सिमिलरली करके आप देखिएगा ऐसे ही कुछ आ रही है। तो ये इन सब वैल्यूज़ को हमने वहाँ रिप्लेस करा है। क्या किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बताइएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। बेटा आप इसी क्वेश्चन को कह रहे हैं इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन में करिए। एक्स माइनस वन इसका मतलब है वन के नेबरहुड में करना है ना। टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन वन के नेबरहुड में, मतलब ये मैक्लॉरिन सीरीज का आंसर नहीं है, अब टेलर सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया ये। तो दूसरा वाला देखते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या था, टेलर सीरीज एक्सपेंशन चाहिए था। एक काम करते हैं, जो जो हमें पता चल गया है जरा वो लिख लेते हैं। एफ एक्स आपके सामने है टेन इनवर्स एक्स, बेटा एफ डैश एक्स क्योंकि निकाल चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स और फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स, इतना तक तो हमें पता ही था। तो डबल डैश एक्स कितना आया था आपका, डबल डैश वो आया था बेटा माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हो माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा ही तो कुछ आया है। और ट्रिपल डेरिवेटिव भी तो कुछ आ गया था, वो है ट्रिपल डेरिवेटिव सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू, बेटा ये है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। चेक करो क्या यही था, हाँ ट्रिपल डेरिवेटिव भी यही लिखा है, देखो सामने लिखा हुआ है एंड सो ऑन। इसका मतलब ये और जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ यहाँ हमें क्या चाहिए बेटा, इस जगह हमें आप किसके नेबरहुड में चाहिए, हमें वन के अच्छा क्वेश्चन तो पीछे है बेटा, यहाँ देखो हमें वन के नेबरहुड में चाहिए, वन के मतलब एक्स माइनस वन की इंक्रीजिंग पावर्स आई है। तो बेटा वन पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे हम पहले वैल्यू जीरो पे निकाल रहे थे, अब इस सिचुएशन में हमको वन पे वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ वन बेटा टेन इनवर्स वन क्या होता है सर, ये पाई बाई फोर होता है। अब बताओ एफ डैश वन, हाँ जी यहाँ पे वन रखोगे तो वन ही आ जाएगा। डबल डैश वन, वहां तो हमें ज्यादा इसलिए निकालने पड़ रहे थे क्योंकि कुछ जीरो हो गए थे, यहाँ तो कोई जीरो हो ही नहीं रहा बेटा। यहाँ वन रखोगे तो वन, और ये वन और वन टू, टू टू जा फोर, और बेटा कट गया तो माइनस हाफ है।
अब जरा ट्रिपल डेरिवेटिव एट 1 देख लेते हैं। तो बेटा ये 6 माइनस 2 ये 4 हो गया, देखो 4, और ये 1 प्लस 1 2 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 1/2, ये प्लस में ये माइनस में एंड सो ऑन। मतलब आपके पास सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू पता चल गई। क्या हमें फॉर्मूला मालूम है टेलर सीरीज का? जैसे मैक्लॉरिन सीरीज है ऐसी टेलर सीरीज का। सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स किसके नेबरहुड में? इन द नेबरहुड ऑफ 1 इज गिवन एज, बेटा कैसे दिया जाएगा टेलर सीरीज? देखो मैं लिख देता हूं सामने, बोर्ड पे देखना। एफ एक्स इक्वल्स टू F1 प्लस एक्स माइनस 1 एफ डैश 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डबल डैश 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 1 एंड सो ऑन। सर ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला ही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। देखिए दिखाता हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। ये जो सामने लिखा है बेटा, जब ए के नेबरहुड में चाहिए था तो फॉर्मूला क्या था? यहाँ चेक करो, ए के नेबरहुड में बेटा देखो एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए। इस क्वेश्चन में बेटा 1 का नेबरहुड है, तो ए की जगह 1 रखोगे तो आएगा F1 एक्स माइनस 1 एफ डैश 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 1 एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 है, और एफ ट्रिपल डैश 1 मतलब ए की जगह 1 रख दोगे। चाहो तो इससे पहले वाली स्लाइड में भी आप देख सकते हो बेटा, ये वाली स्लाइड में देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए की जगह 1 रख दोगे इस जगह। खैर इसमें क्या देखना है वो मैंने लिख ही दिया आपके लिए, ये देखो सामने लिखा हुआ है, तो इसमें आप ए की जगह 1 रख रहे हो। चलो देखें तो क्या वही चीज हमने लिखी है? हाँ देखो, ये देखो एफ ऑफ 1 लिखा है एक्स माइनस 1 एफ डैश 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 डबल डैश 1। अब बेटा ये वैल्यूज हमारे पास हैं तो सीधे सीधे इन वैल्यूज को लिख देते हैं। यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू आपने लिख दी है 10 इनवर्स एक्स। F1 आपने अभी बताया सर ये π/4 है प्लस, और ये एक्स माइनस 1 एज इट इज रह गया एफ डैश 1 सर ये 1 है प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डबल डैश 1 ये माइनस हाफ है, माइनस हाफ प्लस अगला वाला देखो एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ये वाला हाफ है। एफ ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू हाफ आपने निकाली है। दिस इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 10 इनवर्स एक्स इन द नेबरहुड ऑफ 1। बेटा 1 के नेबरहुड में ये रहा टेलर सीरीज एक्सपेंशन, और 0 के नेबरहुड में ये रहा टेलर सीरीज एक्सपेंशन। इसको मैक्लॉरिन सीरीज कह देते हैं, ये प्रॉपर टेलर सीरीज है। 0 के नेबरहुड में होगा तो यू विल गेट द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ 0, और बेटा 1 के नेबरहुड में है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस 1। थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा लेंदी है, पहली बार अजीब सा लगता है, मुझे लगता है अब ठीक लग रहा होगा। कंपैरिजन करके दिखा दिया मैंने कि कब मैक्लॉरिन सीरीज पूछी है तो मैक्लॉरिन वाला फॉर्मूला लगाइए, और अगर बेटा टेलर सीरीज पूछी है तो टेलर सीरीज वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक हो गया। इसमें बस मेन काम कहाँ है, वो जो डेरिवेटिव निकालने होते हैं स्टार्टिंग में, ये देखो ये जो डेरिवेटिव निकालने बेटा ये काम है मेन। ठीक हो गया। तो दोनों आंसर अलग अलग आए, इन सबको एक ही मत मान लीजिएगा। हाँ अच्छा ऐसे ही अगर बेटा जैसे x इक्वल टू 1 के नेबरहुड में आपने निकाल दिया, अगर मैं कह देता फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 2, अगर 2 के नेबरहुड में पूछता तो बेटा ये x माइनस 2 की इंक्रीजिंग पावर्स आती यहाँ पर है ना, और फिर आप ये जो वैल्यू आपने F1 एफ डैश 1 एफ डबल डैश 1 निकाली है, ये सब वैल्यूज बेटा फिर आप F2 निकालते, एफ डैश 2 निकालते, एफ डबल डैश 2 निकालते एंड सो ऑन। तो जिसकी जरूरत है देखो इस π/4 को आपने नीचे रखा है, इस 1 को रखा है, इस माइनस 1 को रखा है, इस हाफ को रखा है, इन सब वैल्यूज को आपने यहाँ रिप्लेस करा है। बस आंसर आप इसको सॉल्व भी नहीं करना, एज इट इज छोड़ देंगे। बढ़े आगे। ठीक है, तो टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज में आपको डिफरेंस दिखा होगा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले लिख भी दिए थे, दोनों फॉर्मूले। देखो एक मजेदार बात दिखाते हैं, ये तो टेलर सीरीज का फॉर्मूला आ गया। आपने देखा था कि जब इसमें 0 के नेबरहुड में करते हैं तो मैक्लॉरिन सीरीज बनती है। बेटा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं मैक्लॉरिन सीरीज के, वो मैं दिखा दे रहा हूँ, आप उनको दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पे कभी कभी काम आते हैं। देखो ये रहे वो सामने मैक्लॉरिन सीरीज, सामने लिखा है इट इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ, देखो इन द नेबरहुड ऑफ क्या लिखा है, इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 0 के नेबरहुड में, जो मैं बार बार बोल रहा था, और वो पहले भी लिखा था, मैंने भी लिखा, टाइप डी फॉर्म है, फिर से देखो सामने है वो फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पर बेटा ये सब आपने कभी ना कभी सुने होंगे फॉर्मूले, जैसे कई बार आप लोग रेगुलरली सुनते हैं एक्स ए की पावर एक्स का फॉर्मूला, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला ये रहा, वैसे आपने ना ई टू द पावर एक्स का ज्यादा सुना है, तो ई की पावर
पावर एक्स का फॉर्मूला ये जो आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये कैसे आ गया बेटा? ये मैक्लॉरिन सीरीज है, क्योंकि यू आर गेटिंग इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स। तो जैसे मैंने अभी टेन इनवर्स एक्स का लिखना सिखाया है बेटा, बिल्कुल वैसे ही आप ई की पावर एक्स का लिखना सीख जाओगे। अच्छा, वहीं पे अगर कोई कहे साइन एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज बताइए, कॉस एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज बताइए, तो बेटा ये रहे देखो, साइन एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का मैंने करा दिया, ये रहा सामने टेन एक्स का, तो आप खुद ही कर सकते हो उस चीज को। लॉग 1 प्लस एक्स का बताइए बेटा, ये रहा, मतलब उसी फॉर्मूले में बस फंक्शन उठा के वैल्यू डालते चले जाना। तो इन सबको आप प्रूफ कर सकते हो, वैसे आपको याद रहना चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं तो इन्हीं में से क्वेश्चन भी आ जाता है। वो सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है, कहते हैं 10x का मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन प्रूफ करके निकालिए, मतलब प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो जैसे मैं टेन इनवर्स एक्स का कर रहा था, वैसे बेटा आप 10x का करोगे, वैसे ही आप log 1 प्लस एक्स का करोगे। और इवन यहीं पर हाइपरबोलिक साइन एक्स और हाइपरबोलिक कॉस एक्स का भी पता चल जाता है। बेटा हाइपरबोलिक साइन एक्स पहले कहते किसे हैं? इस चीज को कहते हैं हाइपरबोलिक साइन एक्स, और ऐसे ही हाइपरबोलिक कॉस एक्स का फॉर्मूला ये है। तो बेटा ये आपको ई की पावर एक्स का मालूम है, ई की पावर माइनस एक्स का भी पता चल जाएगा बाय रिप्लेसिंग एक्स विद माइनस एक्स। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सीरीज बनेगी जिसे कहते हैं हाइपरबोलिक साइन एक्स, दोनों को ऐड करोगे तो ये वाली सीरीज बनेगी जिसको कहते हैं हाइपरबोलिक कॉस एक्स। और ऐसी हाइपरबोलिक टेन एक्स चाहिए तो हाइपरबोलिक साइन एक्स डिवाइडेड बाई हाइपरबोलिक टेन एक्स, वो सामने आ जाएगी सीरीज आपके जो सामने दिख रही है। फिलहाल इन चीजों को आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने सिखा दिया था। इनको याद रखने से फायदा क्या होता है ये हम देखने जा रहे हैं, या चलो इनमें से किसी एक चीज को और प्रूफ कर दे, कोई सा भी एक। सर आप ऐसा करो ना, ये ए टू द पावर एक्स का प्रूफ कर दो, ये थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है ए टू द पावर एक्स वाला। लाओ ए टू द पावर एक्स वाला हम कर ही देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रूफ दैट करने को आ ही जाए, तो ए टू द पावर एक्स का हम प्रूफ कर रहे हैं आपके सामने। चलो देखो इसको प्रूफ कर देते हैं, है ना, ऑन पब्लिक डिमांड, क्योंकि मुझे अभी अभी फील आ गया कि कर देना चाहिए प्रूफ। देखो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया एग्जाम में, कह रहे हैं प्रूव दैट ए टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू एल एन ए। एल एन ए का मतलब होता है बेटा, एल एन ए का क्या मतलब होता है? नेचुरल लॉग एट बेस ई, नेचुरल लॉग एट बेस ई, उसको एल एन ए लिखा जाता है। और ये है एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एल एन ए होल क्यूब एंड सो ऑन। इसी का पर्टिकुलर केस होता है वो ई टू द पावर एक्स। अगर बेटा ए की जगह ई रख दोगे तो लॉग ई 1 हो जाएगा, लॉग ई 1 हो जाएगा, लॉग ई 1 हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ई 1 होता है। तो फिर ये सीरीज बनेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। हमें वो प्रूफ नहीं करना, हमें तो ये प्रूफ करना था। बिकॉज यू आर गेटिंग द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स, इट मीन्स यू विल फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन द नेबरहुड ऑफ जीरो। यहाँ लिखेंगे since we are getting the increasing powers of x, it means, इसका मतलब क्या हुआ? it means we will try, ये बोल थोड़ी रहे हैं कि इसका मैक्लॉरिन सीरीज करो, कह रहे हैं इसको प्रूफ करो। तो अब इसको देख के पता चल रहा है, since we are getting the increasing powers of x, it means we will try to find मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, बेटा एफ एक्स क्या ले? ए टू द पावर एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। 0 के नेबरहुड में आपको ए टू द पावर एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ये है बेटा आपका फंक्शन, और इसके नेबरहुड में काम करना है। तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। तो लाओ डेरिवेटिव हमारे साथ निकाली तो जल्दी जल्दी। एफ एक्स की वैल्यू ए टू द पावर एक्स है, तो बेटा एफ डैश एक्स क्या होगा? ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए। अब ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्लास 12th में पढ़ा होगा आपने कभी, ये ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये रहा। अब फिर से ए टू द पावर एक्स का करोगे तो एक एल एन ए आएगा, एक एल एन ए पहले से है, तो ये हो जाएगा एल एन ए का स्क्वायर। फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर से ए टू द पावर एक्स एक तीसरा एल एन ए आ जाएगा, तो ये क्यूब हो जाएगी वैल्यू। बेटा ये हर डेरिवेटिव की वैल्यू रख दी, अभी हमें फॉर्मूले में डालना है ना वैल्यू, इसलिए ऐसा किया गया है। अब चलो जी इसकी वैल्यू जरा बताइए यहाँ पर। एफ ऑफ 0, बेटा ए की पावर 0 1 होता है। एफ डैश 0 की बात करें, ए की पावर 0 1, इसका मतलब ये एल एन ए है। एफ डबल डैश 0, 0 का बाउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज चाहिए था, तो ये आ जाएगा एल एन ए, बेटा एल एन ए एक्स इक्वल टू 0 डालना था, एल एन ए का होल स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0, तो ये एल एन ए का क्यूब,
ln a का क्यूब एंड सो ऑन, ये सब आ जाएगा। अब बेटा फॉर्मूला भी तो होता है कोई, तो फॉर्मूला लिखते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला डायरेक्ट एफ एक्स इक्वल्स टू, याद कीजिए क्या था, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। अभी 1 सेकंड में प्रूफ होने वाला है ये, मतलब 1 सेकंड तो कहा जाता है, खैर 1 सेकंड तो नहीं लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। बेटा ये क्या है, ए टू दी पावर एक्स, ये एफ जीरो की वैल्यू अभी आपसे पूछ के लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, और बेटा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू। अब यहाँ पे चलो जी ये वैल्यूज बताइए, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है तो वैल्यूज आप मुझे बताइए। यहाँ बताइए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू सर 1 है, एफ डैश जीरो की वैल्यू ln a है, ln a डबल डैश जीरो की वैल्यू ln a का स्क्वायर है, हाँ ln a का स्क्वायर है, ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू सर ln a का क्यूब है, ln a का क्यूब। बताइए क्या वही फॉर्मूला आ गया, चेक कर लो। देखो 1 प्लस एक्स इंटू ln a, 1 प्लस एक्स इंटू ln a, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू ln a का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू ln a का स्क्वायर एंड सो ऑन। सो आंसर प्रूफ हो गया। ये है तरीका, मतलब मेन काम में बस डेरिवेटिव निकल जाए तो बाकी काम हो जाता है। देखो इसको यूज करा है, ln a को रखा, ln a का स्क्वायर रखा है, ln a का क्यूब रखा, ये सब वैल्यूज आपने फॉर्मूले में डाल दी और फॉर्मूला ये लिखा हुआ था सामने। वह फॉर्मूला याद कर लो, बाकी टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज आसानी से आपको पता चल जाता है। नेबरहुड में हमेशा एक्सपेंशन क्यों करते हैं, जिससे कि हम उस फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड में आसानी से निकाल सकें। बात समझ में आ गई। सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाए अगर, जिसका कि एप्लीकेशन भी नजर आ रहा हो तो मजा आए। हाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाए, चलो ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कह रहे इवेलुएट स्क्वायर रूट ऑफ 10। वैसे आप स्क्वायर रूट ऑफ 10 निकालना जानते हो, कितनी वैल्यू आती है, 3 पॉइंट समथिंग आएगी, लेकिन नहीं, कह रहे करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग टेलर सीरीज। टेलर सीरीज से हमें इसकी वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 की, तो क्या किया जाए, किसके अबाउट एक्सपेंशन, कोई ऐसा फंक्शन मानेंगे बेटा जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए, एक्स की ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए। तो देखो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, हमें मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू 3 होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होती है, तो लेट 10 इक्वल्स टू 9 प्लस 1। बेटा 10 की वैल्यू हमने 9 प्लस 1 लिख दी। अच्छा और इस 10 को और इसको बेटा हम x इक्वल्स टू a प्लस एच ऐसे लिख सकते थे। अगर इससे कंपेयर करें तो बता सकते हो a की वैल्यू क्या है 9 और h की वैल्यू क्या है 1। तो एक्चुअल में ये 10 किसके नेबरहुड में है, सर 10 जो है 9 के नेबरहुड में है। दैट इज 10 लाइज इन द नेबरहुड ऑफ, दैट इज 10 लाइज in the neighborhood of 9, 10 lies in the neighborhood of 9 with, जिसमें इंक्रीमेंट आप कितने का दे रहे हो, 1 यूनिट का दे रहे हो। तो हम अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन बेटा 9 के नेबरहुड में कर दें तो आसानी से काम हो सकता है। और h की वैल्यू 1 आपको दिख रही है। सर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आपने कैसे माना, बेटा हमने 9 इसलिए लिया क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको मालूम है। तो मेन होता है कि फंक्शन का एजम्पशन क्या किया जाए, तो बेटा बेटर ये रहेगा कि फंक्शन का एजम्पशन मैं आपको दिखाई दूं। देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू रख ली है, इससे जो फायदा होने जा रहा है देखिएगा जरा। और हमें किसके नेबरहुड में चाहिए वैल्यू, हमें 9 के नेबरहुड में वैल्यू चाहिए बेटा, नेबरहुड ऑफ 9। एक सेकेंड है, तो हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन 9 के नेबरहुड में पहले लिख लेते हैं। बेटा जो वैल्यूज निकलेंगी उसको छोड़ो, पहले हम सीधे लिखते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ, इन द नेबरहुड ऑफ 9। बता सकते हो 9 के नेबरहुड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा। चलो मैं फॉर्मूला दे देता हूं आपको कि 9 के नेबरहुड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा क्या। अभी तक जैसे 1 के नेबरहुड में था तो x माइनस 1 की इंक्रीजिंग पावर्स आई थी, बेटा 9 के नेबरहुड में तो x माइनस 9 की इंक्रीजिंग पावर्स आप डालोगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ 9 के नेबरहुड में प्लस x माइनस 9 और ये है एफ डैश 9 प्लस x माइनस 9 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 9। और इस तरह से बेटा चलो और सीरीज ऐसी आती चली जाएगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके सामने, सर एफ एक्स की वैल्यू आपने अभी रूट एक्स लिखी है, एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स माना है। अब एफ 9, चलो इन सब वैल्यूज को यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, यहाँ पर निकालते हैं। बेटा यहाँ मुझे बताना एफ डैश एक्स क्या आने जा रहा है, सर इसका स्क्वायर रूट होता है 1/2 रूट एक्स। चलो जी आ गया एफ डबल डैश एक्स, सोचो एफ डबल डैश एक्स। आप ये कह सकते हो कि ये अगर 1/2 रूट एक्स के फॉर्म में ना भी लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता था, देखो 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ
देखो वन एक्स की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन ये रहा। अच्छा यहीं पर अगर मैं डबल डेरिवेटिव पूछूं तो बेटा माइनस हाफ इधर आएगा हाफ, और ये है माइनस हाफ, और एक्स टू दी पावर -3/2, ये भी तो आ सकता है डबल डेरिवेटिव। चलो एक बार और देख लेते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव इसका क्या आएगा सर, हाफ आएगा, माइनस हाफ आएगा, और क्या आएगा -3/2। देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने का तरीका सीख रहे हैं, अब तुरंत तो आपके दिमाग में आएगा नहीं। हाँ, और इस तरह से और वैल्यूज भी आती चली जाएंगी, 3-4 डेरिवेटिव से ज़्यादा करना नहीं पड़ता। ये हमने डिफरेंशिएट तो कर दिया बेटा, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें वैल्यू किस पर चाहिए, हमें वैल्यू F9 पे चाहिए, क्योंकि यहाँ 9 के नेबरहुड में कर रहे हो आप। तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है। अच्छा F-9 बताइए, इसकी वैल्यू F-9 ये 1/√x है, तो बेटा 1/2 × 3 लिख सकते हो, 1/2 × 3 है ये, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 है जिसको 3 लिखा हुआ था। यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा जिसको मैंने 3 लिख दिया है। किसी को प्रॉब्लम इसमें, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, लाओ डिटेल में लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। 9 और ये है F-9 बेटा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक हो गया। अच्छा डबल-9 की वैल्यू बात करते हैं, तो ये माइनस के साथ बेटा, माइनस के साथ 1/2 स्क्वायर है ना, तो 2 स्क्वायर को मैंने लिख दिया है 4, 4 इंटू, और ये एक्स की पावर बेटा स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिख दे 9 क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्यूब सही लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्यूब भी आएगा, माइनस हाफ माइनस, हाँ जी ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का क्यूब भी आएगा। आने दो, ठीक है। और फिर इसके बाद और भी चीजें बेटा ऐसी और भी निकलते चले जाएंगे। खैर अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू सर 3 आ रही है। अच्छा इसकी वैल्यू बताइए दूसरे वाले की, इसकी वैल्यू सर 1/2 × 3 आ रही है। इसकी वैल्यू बताइए 1 यहाँ से वैल्यू कितनी आने जा रही है, 9 × 9 × 9 बेटा, 3 बार 9 का क्यूब है, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 9 का क्यूब है, तो आप कह सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये 27 आ गया। तो बेटा 4 × 27। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो बेटा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया है, प्लस 1/8, 8 तो है ही, और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 की पावर 5। अब बेटा ये 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 3 होती है 27, 81 या 243, 243 होता है। तो ये लगभग वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/8 इंटू 243, ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये 8 × 27 बेटा, यही वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं जरा, देखो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। F9 अभी आप रख देना, x-9 F-9 आपसे पूछ के लिख लूंगा, x-2 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डबल-9, ऐसे ही आएगा। x-2 नहीं था, ये x-9 था, x-9 था भाई, x-9 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर x-9 का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और आगे। और बेटा आगे की वैल्यू नेगलेक्ट भी की जा सकती है क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी होती चली जाएगी, खैर थोड़ी देर बाद नेगलेक्ट करेंगे, अभी नहीं। अब जो वैल्यूज आपने निकाली है उनको लिखते हैं। f(9) सर ये 3 लिखा आपने, f-9 1/2 × 3 लिखा है, 1/2 × 3, f"-9 ये लिखा है 1/4 × 27, f"-9 यहाँ से लिखा है 1/8 × 243 एंड सो ऑन। देखो वैल्यू छोटी होती जा रही है ना, तो कुल मिला के आपने देखो 9 के नेबरहुड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दिया। अब बता सकते हो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दिया जाए, x की वैल्यू क्या रख दी जाए। फिलहाल वो एच वेच की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने वो बॉक्स वाला टेलर सीरीज यूज करा है। बेटा x की वैल्यू 10 रख दो, देखो आंसर आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे 10 रख दो, यहाँ पे 10 - 9 1 है, ये 10 - 9 1 है, ये 10 - 9 1 है, लो आंसर ही आ गया। लाओ नेक्स्ट पन्ने पे देखते हैं, पुट x = 10, पुट x = 10। ये है फायदा, जब हमने 9 के नेबरहुड में करा तो काम बन गया। तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 10 इक्वल्स टू, बेटा पहले क्या था, x को 10 रखना है, तो ये 3 हो गया, 3 + 10 - 9 और 1/, अभी आपसे पूछ लेते हैं, प्लस 10 - 9 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और आप ही से पूछ लेंगे 10 - 9 का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर। और बेटा आगे नेगलेक्ट, क्योंकि डेसिमल की कुछ प्लेसेस तक ही आपसे आंसर पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती। अच्छा जी, पहली वाली चीज़ क्या है, 10 - 9 के साथ 1/2 × 3, बेटा 1/2 × 3, इसको अलग कलर के पेन से लिखें तो बढ़िया से दिखेगा फिर। हाँ जी, 1/2 × 3, यहाँ पे है 1/8 × 27, यहाँ पर नहीं 8 नहीं था वो शायद, 4 × 27 था, फिर 8 × 243 है, तो ये 4 × 27 है,
4 × 27, ये है 8 × 243। बेटा इसके आगे तो नेगलेक्ट कर दिया, क्या हम इसको निकाल नहीं सकते? हाँ जी निकाल सकते हैं। 3 प्लस ये तो 1 हो गया, केवल 1/6, बेटा ये भी 1 हो गया, प्लस 1/2, तो 27 × 8, तो 1/4 2 8 होता है ना, 27 8 पता नहीं क्या होता है, खुद ही से देख लेना। 27 × 8। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लग रहा है तो कॉम्प्लिकेटेड, बेटा 6 है, 8 × 48, 48 × 243, और आपके पास कैलसी अलाउड होता है, उस कैलसी में वैल्यू डालिएगा। सर इसका आंसर तो हम सीधे कैलसी से निकाल के रख सकते थे, तो बेटा तब नंबर थोड़ी मिलेंगे। कन्वेंशनल क्वेश्चन करना है तो आपको पूरा ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, जिससे कि उनको पता चल जाए कि आपको टेलर सीरीज का आंसर निकालना आता है इस लॉजिक से जो सामने दिया हुआ है। बीच में कहीं माइनस भी आया था बेटा, कहीं माइनस भी आया था, देखो माइनस कहीं था, हाँ ये माइनस था, यहाँ भूल गए माइनस लगाना, ये माइनस है, ये माइनस है, तो और तो कहीं माइनस नहीं था, पहले चेक कर लेते हैं भाई, और तो कहीं नहीं था, माइनस हाफ, वो माइनस माइनस का प्लस हो गया, ठीक है यही था, तो यहाँ पे ये माइनस लगा दिया हमने, ठीक है, और ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखना 3 पॉइंट समथिंग आपको आती हुई मिल जाएगी। इसका फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ, 3.16227, 16227, बेटा ये है आंसर। डेसिमल की 4 या 5 प्लेसेस तक आपने निकाल दिया आंसर। सर कैलसी से हो जाता ये तो बेटा कैलसी से हो जाता तो नंबर तो 0 मिलते। कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ये है पूरा प्रोसेस। कैलसी कैसे करता है ये बताओ, ये सिखाया जा रहा है कि कैलसी के अंदर प्रोग्राम कैसे बना के डाला गया। बेटा इस तरह का प्रोग्राम बना के डाला गया है, तब वो आपको आंसर निकाल के दे रहा है 3 पॉइंट समथिंग जो भी है, तो उसके पीछे का मैकेनिज्म आपने देख लिया। ये आपको जो कन्वेंशनल क्वेश्चन आएगा सेमेस्टर एग्जाम में, बेटा ये पूरे स्टेप आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो जानेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वरना तो कैलसी करके दे ही देगा सब कुछ। हाँ कैलसी का यूज करना है आपको इन जगहों पर कि इसकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू देख लो, फाइनल आंसर लिख दो, इस तरह से कुछ आ जाएगा यहाँ पर। अभी क्लियर हो गई बात कि इसका क्या फायदा मिलने जा रहा है आपको अल्टीमेटली। ये है बेटा टेलर सीरीज, ठीक है, और मैक्लॉरिन सीरीज भी आपने देख ली थी, और उसमें हर तरह के फॉर्मूले आप, हाँ देखो मैक्लॉरिन सीरीज के रिजल्ट याद करने का एक और फायदा देख लेते हैं। जो मैक्लॉरिन सीरीज है उनके रिजल्ट याद करने का तरीका, बेटा ये अगर आपको रिजल्ट याद है, कह रहे हैं फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 3 sin x + 2 cos x। देखो हमें अगर याद है तो हम सीधे लिख सकते हैं, मतलब इसको अलग अलग आपको fx फिर f' फिर डबल' निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। मैक्लॉरिन सीरीज कह रहे हैं, हम सीधे आंसर लिख सकते हैं, बस इसमें आपको मालूम है इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x चाहिए, तो लिखा हुआ था 3 sin x + 2 cos x, बेटा 3 और sin x का सीरीज एक्सपेंशन हम लोगों ने अभी मैंने आपको बताया था कि इसको याद कर लीजिए। हालांकि आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना काम करा जा सकता है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। और 2 टाइम्स, तभी तो उन्होंने sin x cos x लिखा है। ये हो जाता है 1 - x² / 2 x की पावर 4 / 4, 6 / 6 एंड सो ऑन। बेटा ये दोनों सीरीज है, अब क्या करोगे, दोनों को क्लब करोगे, लाइक पावर्स कहीं मिल रहे होंगे तो सबसे पहले कांस्टेंट आपको 2 मिल रहा है 2, फिर x का कोफिशिएंट आपको मिल रहा है 3x, फिर आगे x² वहां से मिलेगा तो -x², बेटा 2 और 2 गायब हो गया है ना, तो खैर -x², फिर क्यूब आपको यहां से मिल जाएगा, माइनस में ही मिलेगा ये भी, बेटा ये फैक्टोरियल 3 है, ये 2 ही रह जाएगा तो x³ / 2 रह गया, फिर पावर 4 उधर से मिलने जा रहा है तो ये 24 है, 12 रह जाएगा, x⁴/12 और x⁵ यहाँ से मिलने जा रहा है, प्लस ये है 120, 120 को डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 3 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, शायद 40 आ जाएगा ना, 5 चौक 20 दूनी 40, हाँ जी, x⁵ 5/40। और बेटा इस तरह से सीरीज, ये है फाइनल आंसर, मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ 3 sin x + 2 cos x। लो पता चल गया, सिंपल। आपने sin x की मैक्लॉरिन सीरीज अलग लिखी है, cos x की अलग लिखी है, वो जो मैंने चार्ट बना के दिया था आपको, एक फोटो पिक बना के भेजी थी ना, पिक बना के डाली है उसमें, देखो वहीं से दिख रहा है, ये sin x का मैक्लॉरिन सीरीज है, वो cos x का मैक्लॉरिन सीरीज है। रीअरेंज कर दो, रीअरेंज करके चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं हो गया, 2 और फिर बेटा ये हो गया +3x, फिर वहां से आएगा -x², फिर यहाँ से आ जाएगा -x³ / 2, हाँ जी सही है, फिर उधर से आ जाएगा x⁴/12 प्लस का, और यहाँ से भी प्लस का ही आएगा, और 120 है 3 से, ठीक है सब कुछ ठीक है, इतना ही आंसर है। किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब एक आध होमवर्क के क्वेश्चन देखते हैं। बेटा पहले समरी में क्या सीखा आपने, अगर किसी रैंडम पॉइंट के नेबरहुड में पूछ रहे हैं तो टेलर सीरीज, मान लीजिए वो रैंडम पॉइंट अल्फा है, अल्फा, तो बेटा अल्फा के नेबरहुड में पूछ रहे हैं तो आपको टेलर सीरीज से करना है, यू विल गेट द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x - अल्फा। और अगर आपको 0 के नेबरहुड में पूछ रहे हैं तो मैक्लॉरिन सीरीज, और यू विल गेट द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x।
बस इस तरह से क्वेश्चन। और फायदा क्या होता है, अभी मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू निकाल के दिखाई आपको। ऐसी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको नेबरहुड में कोई वैल्यू चाहिए जो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, तो फिर बेटा उसके लिए टेलर या मैक्लॉरिन लगा देते हैं। जैसे 0.1 पे वैल्यू चाहिए तो 0 के नेबरहुड में करो, और किसी पॉइंट के नेबरहुड में चाहिए तो उसके अंदाजे से देख लेते हैं किसके नेबरहुड में बात बन जाएगी। चलो अब ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा सामने। अब इसमें भी एक मैंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है और एक मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको दिया है। देखो यहाँ पर जैसे लिखा है एक्सपेंड, कह रहे हैं ये जो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, कह रहे हैं एक्सपेंड दिस वन इन द पावर्स ऑफ x-2। बेटा ये क्या मतलब हुआ, x-2 की पावर्स में करना है, मतलब दे आर आस्किंग द टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन द नेबरहुड ऑफ, खुद से सोचो, इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 2। बेटा 2 के नेबरहुड में बात हो रही है, तभी तो x-2 की इंक्रीजिंग पावर्स आएंगी। खैर वो जब आप इसमें टेलर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये है उसका आंसर मैंने लिखा है। देखो देखो यहाँ तक। अच्छा इसके आगे क्यों नहीं आ रही, इनफाइनाइट सीरीज क्यों नहीं आ रही बेटा, खाली इतने ही टर्म क्यों आए? आप जानते हैं इसमें इनफाइनाइट सीरीज क्यों नहीं आ रही? वैसे तो आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका 4th ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 होगा। बेटा 4th ऑर्डर का 0 होगा क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी मैंने nth डिफरेंशिएशन आपको सिखाया था। nth डिफरेंशिएशन में एक चीज मैंने बताई थी बेटा, nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n फैक्टोरियल n होता है, और n प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n 0 होता है। मतलब अगर आप n डिग्री के पॉलिनोमियल को n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, जैसे जैसे देखो याद आ रहा होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी आ रहा होगा तो देखना, जैसे मान लो d4 और मैं x4 कर रहा हूं। अच्छा क्यूबिक की बात कर रहे हैं, क्यूबिक ही कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखो डी क्यूब और क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं डिफरेंशिएट करूं तो बेटा ये फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। लेकिन इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को 4th टाइम डिफरेंशिएट करूं तो क्योंकि 3rd टाइम डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आ गया तो अगला 0 होगा। बेटा यही कॉन्सेप्ट लगा के पता चल गया कि यहाँ पे क्यूबिक के आगे टर्म्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि जो 4th ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वो 0, तो इसका मतलब 5th ऑर्डर का भी 0, फिर 6th ऑर्डर का भी 0। तो बेटा इस लॉजिक से सब 0 हो जाएंगे, तभी आपको केवल 4 ही टर्म मिल रहे हैं स्टार्टिंग के। ठीक हो गया। खैर ये टेलर सीरीज तो बन गया। आगे कह रहे हैं इवेलुएट 2.1। बेटा 2.1 पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इसमें 2.1 रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कहते हैं, चाह रहे हैं कि टेलर सीरीज से करिएगा, डायरेक्ट नहीं निकालना है कि 7th क्लास के बच्चे की तरह डायरेक्ट निकाल के रख दिया। तो बेटा जब 2.1 यहाँ रखोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस है, कोई बात नहीं, हम इस फॉर्मूले में बेटा यहाँ 2.1 रखेंगे। तो बेटा ये देखो 45 53 2.1 माइनस 2 तो 0.1 बचेगा, ये 0.1 का स्क्वायर, ये 0.1 का क्यूब। अब आपस में रीअरेंज करके देखना, वो है आंसर 50.492। क्लियर बात यहाँ तक? 50.492 मतलब कर लोगे। अगला देखो सामने लिखे हैं फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स, e टू द पावर x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स। अब सीधे सीधे मैक्लॉरिन सीरीज कह रहे हैं, क्या कर सकते हो सर, हमें ना e टू द पावर x का मैक्लॉरिन सीरीज पता है, चार्ट में बताया था। log 1 प्लस एक्स का भी मैक्लॉरिन सीरीज पता है, तो हम अलग से इसको डिफरेंशिएट करके नहीं करेंगे, हम तो दोनों वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो दिखाते हैं आपको e टू द पावर x और log 1 प्लस एक्स का। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको e टू द पावर x का प्रूफ भी करा था। देखो ये रहा e टू द पावर x का मैक्लॉरिन सीरीज, और बेटा ये लिखा है log 1 प्लस एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज। आप चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो। इन दोनों मैक्लॉरिन सीरीज को लिख करके दोनों सीरीज को लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक कोफिशिएंट्स उठा लो, मतलब पहले x का कोफिशिएंट देखो कितना आया, फिर एक्स स्क्वायर का देखो, फिर एक्स क्यूब का देखो, एंड सो ऑन। इस तरह से जब आप इस होमवर्क क्वेश्चन में काम करोगे, एक तरह से मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी आपको समझा दिया कैसे करना है। तो बेटा यहाँ पे दोनों सीरीज को अलग करके देखो, एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का, इस तरह से सीरीज बनेगी। मैंने जान के यहाँ 0 लिखा है ये दिखाने के लिए कि क्यूब तक तो दिख रहा है, पावर 5 में भी आपको दिख रहा है कुछ, लेकिन बेटा एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट 0 आ रहा होगा, ऐसा है ना। मैंने जहां से क्वेश्चन उठाया वहां यही आंसर लिखा था, मैंने चेक तो नहीं करा कि ये 4 डेरिवेटिव 0 है कि नहीं इसका, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना इसका, यहाँ पे एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट 0 है कि नहीं। उम्मीद है कि होगा, क्योंकि किताब में गलत आमतौर पर नहीं होता है। तो बेटा ये देखो सामने आंसर, इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चनों को कर लोगे, और इसमें जो आपका यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट ये है। तो कुल मिला के आपका 1 वेरिएबल का बेटा टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग बेटा 2 वेरिएबल का टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज सीखेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आपने लेक्चर को एंजॉय करा होगा। मिलते हैं बेटा अगले किसी नए लेक्चर के साथ। थैंक्स।